क्या कांग्रेस में अब किसी बड़े नेता की जी हुजूरी कर कर, उसके पैर छूकर, उसके दफ्तर के चक्कर लगाकर, या ये कहूं कि उसे पानी मारकर अब कांग्रेस में पद नहीं मिलेगा? आपको काम ही करना होगा, काम ही करना होगा, काम ही करना होगा। ये एक सिंपल फॉर्मूला होगा। तो आखिर हम ऐसा कह क्यों रहे हैं, आपको ये भी बताएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने इसी कड़ी में एक बड़ा कदम उठाया है अब जिला अध्यक्ष या फिर बूथ अध्यक्ष का चयन करने के लिए। क्या पूरा फॉर्मूला है, आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। राजनीति का वो गलियारा जो कि आम जनता तक जाता है, उस गलियारे में यही चर्चा होती है कि यूं तो तमाम नौकरियों के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए या पद पाने के लिए एक इंटरव्यू होता है, एग्जाम होता है, लेकिन जब बात नेताजी बनने की हो, जब बात पार्टी में किसी पद की हो, तो उसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं, कोई एग्जाम नहीं। लेकिन लगता है कांग्रेस अब इस परिभाषा को, या ये कहूं कि अब इस कटाक्ष को बदलने जा रही है और बीजेपी को इस मामले में तो शायद पीछे छोड़ने जा रही है। क्योंकि अक्सर जब भी बात संगठन के गठन की होती है तो चर्चा बीजेपी की होती है कि बीजेपी जैसा संगठन गठन सीखना चाहिए। कांग्रेस तो खैर गुटबाजी में ही डूबी रही, लेकिन अब कांग्रेस ने गुटबाजी खत्म करने के लिए, संगठन एक बढ़िया तैयार करने के लिए और बीजेपी को कह सकते हैं टक्कर देने के लिए बढ़िया फॉर्मूला अपनाया है। और वो होगा एक इंटरव्यू के जरिए, कुछ क्वेश्चंस के जरिए जिला अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष का चयन। बिल्कुल आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां हिसार में अभी से पहले तौर पर अप्लाई किया जाएगा। तो ये संस्कृति तमाम राजनीतिक पार्टियों से जुड़ी हुई है कि आप किसी बड़े साहब को, बड़े नेता को पानी मारिए, यानी मस्का लगाइए, उसके दफ्तर के चक्कर काटिए, उसकी जी हुजूरी कीजिए, उसके तमाम कार्यक्रमों में जाइए और उनकी जी हुजूरी करते रहिए, तो वो आपकी सिफारिश लगवा देंगे और इस सिफारिशी संस्कृति के आधार पर आपको पद पार्टी में मिल जाएगा। लेकिन इसी चीज़ पर फुल स्टॉप लगाते हुए कांग्रेस ने हिसार से इस फॉर्मूला को अप्लाई किया जाएगा, जहां हिसार में जिला अध्यक्ष के चयन के लिए ऑब्जर्वर एआईसीसी के भेज दिए गए हैं, जहां ऑब्जर्वर के तौर पर आए हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लुल्लू। वो ये काम करेंगे और चयन होगा हिसार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का। यानी आप किसी बड़े नेता की जी हुजूरी नहीं, चंडीगढ़ में पार्टी दफ्तर के चक्कर नहीं, अपना काम कीजिए, काम के दम पर पद पाइए। यहाँ पर 3 पन्नों का एक परफॉर्म दिया गया है। इसमें क्वेश्चंस बड़े टफ पूछे गए हैं। आप कांग्रेस में कब से हैं, किन पदों का आपने संभाला है, आप किसी दल से कांग्रेस में आए हैं और आपको क्या कभी पार्टी से निकाला गया है, निकाला गया तो उसका पूरा ब्यौरा आप दीजिए। साथ ही उसकी जाति, उपजाति, उसके व्हाट्सएप नंबर, एक्स हैंडल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी जानकारी तमाम ली गई है कि वो आखिर सोशल मीडिया पर कैसा कुछ पोस्ट करते हैं, इसे हम जोड़कर देख सकते हैं। अजय कुमार लुल्लू ने कहा है कि हम यहीं रहेंगे 5 दिन। 5 दिन में 6 नामों का पैनल तैयार करके हाईकमान को भेजा जाएगा। हाईकमान ही नाम पर मुहर लगाएंगे, काम करेंगे तो पद भी पाएंगे। उन्होंने कहा है कि जिला लेवल से लेकर बूथ स्तर तक ऐसे ही हम जगह जगह घूमेंगे, स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे, उनका संतोष, उनके मुद्दे, सारी बातें हम जानेंगे और इसी आधार पर पार्टी का जो ढांचा है वो तैयार किया जाएगा, चयन किया जाएगा विभिन्न पदों पर। इसके पीछे राजनीतिक जानकार यही मान रहे हैं कि इससे कांग्रेस को एक फायदा होगा कि गुटबाजी जो ले डूबी थी कांग्रेस को हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में या उसके पहले भी, वो अब नुकसान कम करेगी। किसी एक गुट का वर्चस्व नहीं होगा, क्योंकि पार्टी की अब यही कोशिश है कि ऐसे नेताओं को, जिला अध्यक्षों को आगे बढ़ाया जाए जो किसी भी गुटबाजी से रहित हों और एक बैलेंस बना रहे। जाति उपजाति भी इसी के लिए पूछी गई है ताकि प्रॉपर जातिगत बैलेंस भी बना रहे। इसके अलावा ये काम भी किया जाएगा कि जब ऐसा मजबूत ढांचा तैयार हो तो बीजेपी का जो बूथ लेवल तक का स्ट्रक्चर है संगठन का, उसे कड़ी टक्कर कांग्रेस दे पाएगी। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल नजर इसी पर बनी रहेगी, आखिर कौन होगा कांग्रेस का, हरियाणा कांग्रेस का हिसार में नया जिला अध्यक्ष, और क्या ये फॉर्मूला जो अप्लाई किया गया है हिसार से आगे कितना कुछ काम आएगा, कहाँ कहाँ इसे पार्टी अप्लाई करेगी। कमेंट्स में आप जरूर बताएं आप क्या कुछ कहेंगे इस पर।